अच्छी टीम है हमारी। मैम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा एक्ट किया है मैम ने भी। और विन भाई सब कुछ संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। बहुत दिल से बहुत अच्छे इंसान है। लव यू है पाजी को, है ना। सो दैट्स ऑल। किस टाइप का गाना है, किस तरह का गाना है? ये रोमांटिक सॉन्ग है और इसमें कुछ अलग अलग तरह की वेरिएशन है रोमांस करने की, तो वो आप सब देखेंगे बाद में। मैं अभी सब चीज़ें बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा जितना गाना सुनने के बाद आएगा। तो शूटिंग में जो एक्टिंग कर रहा है तो कितना रोमांस आपको लग रहा है, कर रहे हैं? रोमांस तो देखो जितना कर सके उतना कम है पर फिलहाल नहीं वो तेरे ऊपर नहीं है ना, सामने हाँ वाले से पूछ। जिनके साथ वो आप रोमांस मैम करे से वो भी पूछिए, जरूर। वो आप मैम बताएंगे आपको। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर, चल फिर से मोहब्बत करते हैं को लेकर? जी जब मैंने ये गाना सुना तो ये बहुत प्यारा सा है, मतलब रोमांटिक सॉन्ग है जैसे इन्होंने बताया। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एंड व्हेन आई गॉट टू नो स्टोरी बोर्ड सामने आया तो ये रोमांटिक सॉन्ग है लेकिन स्टोरी बेस्ड भी है। मतलब आपको सॉन्ग सुनने में जितना मज़ा आएगा उतना देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि जिस मतलब एक स्टोरी को डिज़ाइन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लुकिंग फॉरवर्ड, अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और सबकी मेहनत है। जब भी आप सबके सामने आएगी तो आप बताइएगा, हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा आपके। दो एक्टर हैं तो जी। दोनों के साथ आपका रोमांस है इस सॉन्ग में? नहीं, ये तो आपको गाना देखने के बाद पता चलेगा कि दोनों के साथ रोमांस है या क्या है, तो दैट कुछ इज़ तो बताइए क्या सस्पेंस। है? नहीं, वो सस्पेंस है ना सर। वो आप गाना देखिए और आप जज कीजिए कि किसके साथ रोमांस है, किसके साथ नहीं है, या दोनों के साथ है या दोनों के साथ नहीं है। आपके हिसाब से गाना कैसा है? गाना बहुत प्यारा है। मतलब जब हम सुन रहे हैं तो मतलब एक कैसे बोल सकते हैं ना, बहुत सारे वेरिएशंस है। ऐसे एक पिच पे नहीं चल रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में कोरस भी आता है बीच में, मतलब बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा है, सुनने में मज़ा आ रहा है। और स्टोरी के साथ जब उसको देखा जा रहा है, मतलब जब आप गाना सुनते हैं तो भी आपको मज़ा आएगा, और जब आप उसको वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये तो फीडबैक आप लोग देंगे, हम तो काम कर ही रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगेगा वो आप देख के और सुन के हमें बताइएगा। सर सर आप अपना परिचय देते हुए इस गाने के बारे में बताइए। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन नागर है और बेसिकली मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आई एम ए बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली और हम सब कॉमन फ्रेंड्स ही हैं और अक्सर हम लोग मिलते रहते थे। तो एक बार मन्नू ने अपनी प्लेलिस्ट मुझे सुनाई और मेरे सबसे चहीते मित्र हैं विन भाई भी, हम सब साथ में थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हर सिंगर को उसके गाने सबको पसंद होते हैं, सब अपने गानों को बेहतर ही बताते हैं। बट मैंने मन्नू भाई के कुछ गाने सुने और वो गाने सच में मेरे सोल को टच किया उन्होंने। वो आया उसमें, वो जज्बात आए निकल के। तो मैंने और विन भाई ने डिसाइड किया कि हम एज ए प्रोड्यूसर फाइनेंस करते हैं इन गानों को और करते हैं अपने भाई के लिए कुछ लाइफ में। लव यू। और अब चाहो तो गुनगुना सकते हैं। हाँ, एक दो आवाज़ तो दो बनती है अल्फाज सर। तो होने चाहिए। एक आवाज़ तो बनती है सर, शायद सर की भी सोल को टच कर पाए। तो फिर से मोहब्बत करते हैं। ओ चल फिर से इश्क इबादत करते हैं। चल फिर से मोहब्बत करते हैं। ओ चल फिर से इश्क इबादत करते हैं। तेरे बिना दिल में खुदाई ना रही, तेरी कोई चीज पराई ना रही, यादें तेरी हमने सजाए रखी। आगे पूरा नहीं सुनाऊंगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम विन मोदगिल है, मैं ऑल्सो एक्टर। हम लोग तो साथ में काम कर चुके हैं। पाजी को मैं बहुत पहले टाइम से जानता हूँ। जब हम लोगों ने गाने के बारे में जिक्र हो गया, ऐसा गाना प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग पहले सॉन्ग को या कोई भी चीज़ होती है सुनते हैं अच्छे से। सुना और गाना ऐसा था कि मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग गाना को उस पर रिपीट मोड पे लगाते थे। तो ये गाना ऐसा था कि गाना सुन के लाइक
आई वॉज लाइक कि वो मेमोरी में वापस जाना, वो फ्लैशेस, वो सब चीज़ें, बहुत प्यारे विजुलेशन आया चीज़ों में कि हाँ हम लोग इसको कर सकते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, मतलब मार्केट में बहुत कम ऐसे गाने हैं जो नए गाने आ रहे हैं, वरना सब रिपीट रिमिक्स सब चीज़ें हो रही हैं। एंड दैट्स द न्यू थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिंगर के पास जो होते हैं अपना अलाप, ये सब चीज़ें पाजी का बहुत अच्छा है। तो हम लोग का यही था कि अभी आगे भी और गाने हैं, इसके बाद एक नेक्स्ट गाना है बेवफा, उसके बाद एक सरूर, ऐसे 7-8 गाने हैं जो हम लोग आगे करने वाले हैं। ये गाना है चल फिर से मोहब्बत करते हैं। आज के टाइम पे सबको मोहब्बत करनी होती है, उसी के ऊपर है गाना। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत प्यारा गाना है। और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर साहब जो पीछे खड़े हैं, आ नहीं रहे हैं, विकास फडणवीस सर, तो उनकी हम लोग छत्र छाया में सब काम कर रहे हैं। गाना अच्छा है और बहुत अच्छा लगेगा गाना आप लोग को सुन के, डेफिनेटली। मैं मेरा सवाल आपसे है, जब ये गाना आपके पास आया और आपने गाने को सुना तो क्या फीलिंग हुई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कैसा है, क्या सोचे उसके गाने को लेकर? देखिए, जब कोई गाना आता है ना तो सबसे पहले इंसान सुनता है क्योंकि सॉन्ग है। तो जब एक बार सुनने के बाद आपका दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब बार बार मन करता है, मतलब आपको पसंद आ रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ हमें पसंद ही नहीं आ रही तो हम उसे बार बार सुनना है, देखना नहीं पसंद करें। तो मेरा वो रीज़न था कि मुझे गाना बार बार सुनने का मन कर रहा था। इवन आज भी मैं सुबह ड्राइव करके आ रही थी तो मेरा मन कर रहा था लगाऊं, या कल भी मैं शूट पे थी तो मेरा मन कर रहा था। तो वही एक खासियत होती है ना, जो हमें किसी चीज़ से जोड़ दे, हमारा बार बार सुनने का मन करे, कुछ तो होगा ना उसमें, इसके लिए मन कर रहा है। दैट वाज द फर्स्ट एंड मेन रीज़न टू डू दिस सॉन्ग। सर म्यूजिक की बात करें तो कैसे, किसने म्यूजिक दिया है? म्यूज़िक हम लोग ही कर रहे हैं, मैं एंड अंकुश कालरा, हम दोनों ही म्यूज़िक कर रहे हैं। और बहुत अच्छा अंकुश भाई ने भी साथ दिया है, और आगे भी वो मेरा ऐसे ही म्यूज़िक में साथ देते रहेंगे। सजेशंस बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने, वो भी सामने नहीं आना चाह रहे ठीक है, बट आप वो लाया जाएगा उनको भी सामने। और बस यही है। किसने मुझे गाना लिखे मुझे हैं सर? मुझे एक चीज़ पूछना है आपको। सिंगर के लिए क्या होता है ना कि गाना गाना जब से जो इनका काम है, एक्ट करके कैसा लग रहा है? एक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट तो नहीं कहूँगा, बट एक्सपीरियंस था। बट अभी जो ये एक्सपीरियंस हो रहा है, सर के साथ हो रहा है ना, तो डायरेक्टर साहब के साथ हो रहा है जो, तो वो माइंड ब्लोइंग है। और मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके, और एक फ्रीडम सा महसूस हो रहा है। और बाकी मैम ने भी बहुत अच्छा किया है, तो इनके साथ भी एक मतलब बॉन्ड बन गया है। तो बस। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने एक्ट भी किया है और गाने भी, तो दोनों में पूरी जिंदगी दोनों में आसान क्या रहा, एक्ट क्या होता है? सर आसान तो कुछ नहीं होता, और अगर सोचा जाए तो आसान भी होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा एक ना एक छोटा सा शब्द है मेरे एक गाने का, मैं उस बात को घुमा रहा हूँ थोड़ा, कि उसे आना भी था और आके जाना भी था, और फिर शायद ज़िंदगी में कभी आना भी नहीं था। ठीक है, मतलब पहलू आप समझ रहे हो क्या है? कोई चीज़ आसान भी नहीं होती है और मुश्किल भी नहीं होती है। ठीक है, तो गाना लिखा किसने है सर, मतलब शब्दों पे कैसे बात करना है? शब्द, हाँ, सानिध्य सवर्णा जी हैं, मेरे मित्र हैं। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनके काफ़ी गाने आ भी चुके हैं मार्केट में भी, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है, और राइटिंग उनकी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग इसकी गाने की हमने की थी, कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, बाद में फिर कंप्लीट उन्होंने किया वो। हाँ, क्योंकि वो वही कर सकते थे उसे कंप्लीट, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सारा मतलब लिखा उन्होंने ही है पूरा, मतलब उनका ही क्रेडिट है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये क्या है, शुरुआत करने से पहले एक शब्द चाहिए होता है, वो शब्द कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रहा था, तो वो मिला, फिर उस पर सानिध्य जी को बोला कि इस पर लिखिए कुछ। सर मेरा सवाल आपसे है कि इस गाने की शूटिंग कहाँ पर हो रही है? शूटिंग तो सर जहाँ बैठे वहीं हो रही है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट आपको क्वेश्चन ये है कि सॉरी एक्चुअली मुंबई में हम लोग शूट कर रहे हैं मेरे को पर्टिकुलर जगह का नाम याद वुडस्टॉक विला। वुडस्टॉक विला। एक्चुअली ये सारा प्रिपरेशन प्रोडक्शन का इसी की तरफ से, तो मुझे इसका एड्रेस वो कुछ लोकेशन नहीं है, बट कुछ कंसंट्रेशन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम है 5 सितारा म्यूज़िक। आप क्या पंजाबी में क्या है? पंचतारा। पंचतारा। 5 सितारा। पंचतारा, अगर देखो उसमें भी एक वो है, बड़ा प्यारा सा इसका नाम, बड़ा सोच के रखा गया है। अगर पंजाबी में पढ़ोगे तो 5 तारा, हिंदी में पढ़ोगे तो 5 सितारा।
अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो 5 स्टार लेवल, तो ये सोच के रखा गया है। और अभी जो हम लोगों ने मिलके जो ट्रैक्स किए हैं, हमने 10 ट्रैक फाइनल किए हैं, 10 गाने हैं और हम सोलो बेस जा रहे हैं 1 बाय 1। तो ये अभी हमारा पहला गाना है, अभी 9 गाने और हैं जो हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं और आप सब लोगों को सुनाने वाले हैं। और गाने की वर्डिंग ही ऐसी है कि जो लोग जब भी आप लोग गाना सुनोगे तो आपको फिर से मोहब्बत चालू हो जाएगी, फिर से क्या मोहब्बत बात करने का क्या मन बात है, वाह वाह, चल फिर से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपसे सवाल है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टोरी आपके सर आप जहन में कैसे है? मैं दोबारा बताइएगा। ये डिफिकल्ट स्टोरी आपके जहन में कैसे है? क्योंकि दीवानों के लिए थोड़ा सा अलग स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है किसी को घायल होना ही पड़ेगा यहाँ गाने में। नहीं, ये स्टोरी मेरे जहन में नहीं आई है, ये नहीं, सिंगर घायलों के लिए भी कंटेंट है हमारे पास। आपका नहीं, आपका लेकिन- सवाल गलत है। लेकिन जो प्यार करता घायल तो वो होता ही है, चाहे वो मोहब्बत में हो चाहे वो कैसे भी हो। आप में से कौन घायल होगा? सर घायल ही हैं सारे प्यार में तो घायल ही होते हैं, कोई इस तरफ होता है कोई उस तरफ होता है। नहीं सर, सभी घायल पड़े हैं। सर प्यार में पहले- सब घायल है। सर पता है क्या है, जब आप मुंबई आ जाते हो ना तो आप घायल हो ही जाते हो, तो उसमें घायल होना या ना होना एक ही चीज़ है। सर ये गाना दर्शकों के बीच कब तक आएगा? सर बहुत जल्दी ये आएगा। ये जवाब हाँ। इनका है, ये We मेन should answer this प्रोड्यूसर question. एक्चुअली आप थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्लेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे लिए है सर। ये गाना सर आपको नेक्स्ट मंथ अप टू 15 तक हम लोग आपको लॉन्च कर देंगे सॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. और सर एक मिनट, हाँ, हाँ बोलिए। आप लोगों का दिल से थैंक यू है, आपने इतने सवाल अच्छे किए, ठीक है, हमें भी मज़ा आया। सो लव यू सारे। मैं पंजाबी जिदा बोलदा है, मैं पंजाबी हूँ, तो लव यू। आप भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हाँ, करती सारे हूँ। पंजाबी। सारे ही पंजाबी बैठे हैं। नहीं वैसे नहीं मैं अद्धी पंजाबी तो बोले। ये दोस्तों को 10 साल हो गए ना, तो पंजाबी बना रहे हैं, मैं पंजाबी नहीं। नहीं सॉन्ग पिक्चराइज है और आपके गाना का परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना आया और क्या एक्सपीरियंस हुआ है? बेसिकली ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, और बेसिकली ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, और बहुत ही इसको बनाने में, जब हम बनाने लगे थे तो बहुत अच्छे मतलब थॉट्स आए थे हमें इस गाने को बनाने के लिए। और फिर उसके बाद अर्जुन भाई ने फाइनल किया, जो कि मेरे भाई हैं, प्रोड्यूसर कम भाई ज़्यादा है, अर्जुन नागर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर कुछ बनाते हैं हम। तो फिर बनाते बनाते कई चीज़ें निकली, तो फिर फाइनल किया कि इस गाने को फ्लोर पे लेके चलते हैं। तो जब फ्लोर पे लेके आए तो आप लोगों के सामने ही अभी आप सुनने वाले हो बहुत जल्दी ये गाना मार्केट में। पहले भी अपने गाने गा चुके हैं, तो अभी इसमें कितना फर्क है? मैंने जो पहले काम किया, पहले देखो हरियाणा, पंजाब की तरह क्या है? हाँ सेम है, मैं नहीं समझता। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो Okay, मच। thank you. थैंक यू।